आज हमारा पाकिस्तान में 20वां रोज़ा है और आज मैंने सहरी में पराठा चाय और दही से सहरी खा ली थी। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के अपनी तस्बीहात पढ़ के फिर मैं सो गई थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह मैं उठी हूँ तो उसके बाद घर की क्लीनिंग कर ली थी। तो घर की क्लीनिंग के बाद मैंने कहा कि आज मैं अपने सबसे पहले सूट कटिंग कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं स्टिच करूँगी। तो स्टिच करने का टाइम नहीं मिला तो मैंने कहा चले बाद में कल कर लूँगी। तो अभी जी मैं पकौड़ा मिक्स बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। इसमें पोटैटो पकौड़ा मिक्स बेसन मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। तो ये है कि रमज़ान में मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए हुए थे तो बहुत ज़्यादा आसानी रही है। तो बेसन एक कप में निकाल लेती थी और पानी से घोल लेती थी, तो बहुत ज़्यादा आसानी रही है। तो इससे मैंने कहा कि अब बेसन ख़त्म हुआ है तो मैं ये मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक जार में डाल के रख दिया था और जो मिक्स पकौड़ा है उसका भी मैंने बेसन ले लिया था आधा किलो। उसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करके रख दिए थे। तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, बहुत जल्दी इस तरह हो जाता काम। पोटैटो पकोड़ा मिक्स और पालक पकोड़ा मिक्स बेसन मैंने बना के रख दिया था। और उसके बाद रिमी ने कहा था आज मामा जी आपने डोनट बनाने हैं। मैंने कहा चलें, कल हमने चिकन पॉप्स बनाए थे तो उसका चिकन है, तो आज मैं आपको जो है ना बना देती हूँ, चिकन स्टफ़ डोनट बना देती हूँ। तो चले आप ही आ जाए। फिर मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो उसके बाद मैंने कहा रिमी को आ जाओ आप भी, तो आप भी देख लो कि ये कैसे बनते हैं। फिर मैंने और रिमी ने मिल के तो फिर हमने ये चिकन डोनट बना लिए थे। चिकन स्टफ़ डोनट बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया था और उसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, 1 चम्मच मैंने यीस्ट डाली है, 2 चम्मच मैंने ड्राई मिल्क डाला है और साथ ही मैंने इसमें दूध थोड़ा सा डाल दिया था। और इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। और दूध हमने बिल्कुल नीम गर्म सा लेना है, ज़्यादा गर्म हम लेंगे तो डो अच्छी सी राइस नहीं होगी। तो अगर आपने पिज़्ज़े की तरह ये इसकी जो डो है उसी तरह तैयार करनी होती है, लेकिन ये है कि इसमें दूध का ध्यान रखना है आपने। दूध बिल्कुल नॉर्मल सा मतलब नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर जितने दूध की ज़रूरत थी उतने दूध से मैंने ये डो गूँध ली थी। डो को 5 मिनट तक अच्छा सा गूँध लेना है। जब हम अच्छा सा गूँध लेंगे तो डो भी जो है बहुत अच्छी सी राइस होगी। उसके बाद मैंने फिर कवर करके तो 2 घंटे के लिए माइक्रो में रख दिया था। 2 घंटे बाद मैंने डो को माइक्रो से निकाल लिया था और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए मैंने अच्छा सा फिर गूँध लिया था। और डो को शलो पे मैंने रखा था और हाथ की मदद से अच्छा सा इसको मसला था। जब हाथ से अच्छा सा मसला था तो उसकी वजह से डो बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट होती है। तो ये पिज़्ज़े की डो भी ऐसे ही बनती है सेम। तो ऐसे जब मैंने डो को गूँधा ना, इतनी नरम और इतनी सॉफ्ट ये डो बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये मैंने चिकन स्टफ़ डोनट बनाए थे सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। 5 मिनट बाद गूँधने के बाद मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया था, उसको कट कर लिया था और इसके मैंने 6 पेड़े बना लिए थे। और जब पेड़े बना के मैंने रख दिए थे और इतनी देर में मैंने फिर ओवन की जो ट्रे है उसको मैंने कुकिंग ऑयल लगा के तो उसको ग्रीस कर लिया था। एक पेड़ा लिया, उसको मैंने बेल लिया था और छोटी सी रोटी मैंने बना ली थी। इसके बाद कल जो मैंने चिकन पॉप्स बनाए थे उसकी मेरे पास फिलिंग आई थी, मैंने वही फिलिंग यूज़ कर ली है। तो फिलिंग को भी चिकन को भी मैंने ऐसे गोलाई की शेप में रख दिया था। उसके बाद अंदर से सुराख करके गोल गोल घुमा दिया था ताकि अंदर से जो चिकन है वो बाहर ना आए। और उसके बाद इसको अच्छा सा फोल्ड कर दिया था और ये फिर हमारा मज़ेदार सा चिकन स्टफ़ डोनट तैयार हो गया था।
चिकन स्टफ़ डोनट एक तैयार हो गया था, तो फिर मैंने बेकिंग वाली ट्रे में रख दिया था। उसके बाद बाकी डोनट भी मैंने ऐसे तैयार कर लिए थे और एक अंडा लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था और सब पे अंडा लगा लिया था। इसके बाद मेरे पास तिल आए थे, वाइट तिल थे और साथ ही कलवंजी थी, वो मैंने उसके ऊपर डाल ली थी। तो ये फिर हमारे मज़ेदार से जो चिकन स्टफ़ डोनट है वो तैयार हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने ओवन में रख लिए थे 15 मिनट के लिए। तो जब ये बेक हो गए तो इतना अच्छा इसका कलर आया, इतने मज़े के ये बने थे, सबको बहुत ज़्यादा मज़े के लगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। रिमी की फरमाइश पर चिकन स्टफ़ डोनट तैयार हो गए हैं और ये डोनट बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और ये जो इसकी डो थी इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट बनी थी और जो इसका चिकन का टेस्ट था बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह आ रहा था और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। रिमी की कज़न और रिमी की ताई अम्मी आए थे, उनको भी टेस्ट करवाया था। तो रिमी की चची और रिमी के जो बाकी कज़न है उन्होंने भी टेस्ट किया था, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। तो आप लोग भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। चिकन स्टफ़ डोनट तैयार हो गया तो मैंने रिमी को बोला कि चले खोल के चेक करवाते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं, देखें कितने मज़े के, कितने सॉफ्ट और कितना कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। और इसकी डो इतनी अच्छी राइस हुई थी, इतनी सॉफ्ट और इतने मज़े के ये बने थे। डोनट मैंने आज जल्दी बना लिए थे। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो ये मैंने रोल और पैटीज़ निकाल दिए थे। पकोड़े के लिए बेसन भिगो लिया था और पालक वाले पकोड़े भी बनाने लगी हूँ। साथ ही कल जो मैंने चिकन पॉप्स बनाए थे वो मैंने निकाल लिए थे। तो इधर मैंने ऑयल भी रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर ली थी। तो ये फिर मैंने पहले जो चिकन पॉप्स हैं उनको बना लिया था, उसके बाद पकोड़े और जो रोल वगैरह वो भी बना लिए थे मैंने। और ये एक मैंने कट करके आपको दिखाई, देखिए अंदर से कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट बना है। बाहर से ये क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है और इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का बना था, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और आप लोग भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रिमी ने फ्रूट चाट बना ली थी, जूस बना लिया था और उसके बाद इसने फिर टेबल सेट कर दिया था, क्योंकि मैं जब चीज़ें फ्राई कर रही होती हूँ साथ साथ फिर मैं प्लेट में रखती जाती हूँ ताकि लेट ना हो जाए। तो रिमी फिर टेबल सेट कर देती है, उसके बाद इसकी भाग दौड़ लगी रहती है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब रमज़ान का थोड़ा टाइम रह गया है और इतने अच्छे इतने प्यारे हमारे रोज़े गुजरे, इतनी अच्छी रेसिपियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इतने मज़े मज़े के खाने सबको खिलाए हैं। सबको जो खाने हैं ये रेसिपियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, बहुत पसंद आई हैं। रोज़ा अफ्तारी से 10 मिनट पहले सारा टेबल सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो तस्बीहात पढ़ी होती हैं, जो सपारे पढ़े होते हैं, उसकी दुआ मांग लेती हूँ। उसके बाद रोज़ा अफ्तार हो जाता है, रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ लेती हूँ, साथ ही बर्तन निमशा वाश कर लेते हैं। मेरी तो फिर तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, मैं फिर थोड़ी देर लेट गई थी। तो उसके बाद फिर रिमी के जो ताई अम्मी है और उसकी कज़न आई थी, उनकी फिर मैं उठी, उनसे बातचीत की है, तो उनको फिर डोनट खिलाए थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की है कि जो ये डो है बहुत ज़्यादा अच्छी राइज़ हुई है, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने हैं। रमज़ान मुबारक के 20 रोज़े हो गए हैं, तो ये हमारी अफ्तारी के बाद 21वीं शब शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली थी, तरावी पढ़ ली थी। इसके बाद फिर मैंने 21वीं शब के जो नवाफिल है वो मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि 21वीं शब को पहली शब कदर शुरू हो जाती है। तो पहली शब कदर के जितने भी नवाफिल थे वो मैंने पढ़ लिए थे और अल्लाह ताला जितनी मैंने पढ़ाई की होती है वो कबूल और मंजूर करे, आमीन।
ये मेरे पास एक इस्लामिक बुक है, इसमें सारे महीनों के नवाफिल लिखे होते हैं और मैं जो भी नवाफिल होते हैं इसी बुक से पढ़ती हूँ। और इसमें भी आज 21 शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद सूरत फातिहा के सूरत कदर एक बार, सूरत इखलास एक मरतबा पढ़ें, बाद सलाम के 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत करेंगे। उसके बाद 21 शब को 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। हर रकत में बाद सूरत फातिहा के सूरत कदर एक बार और सूरत इखलास 3 बार पढ़नी है। बाद सलाम के नमाज ख़त्म करके 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज और शब कदर की बरकत से अल्लाह पाक इसकी बख्शिश फरमाएगा। और रमज़ान मुबारक 21 शब को 21 मरतबा सूरत कदर पढ़ना भी बहुत अफजल है। इसके साथ ही ओके अल्लाह हाफ़िज़।